यस बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? हमने कंप्लीट किया था स्ट्रेट लाइन का लोकस, ठीक है, क्या होता है वो हमने डेफिनेशन पढ़ा था। और उसके बाद हमने जाना था स्लोप किसको बोलते हैं, है ना। स्लोप एक अच्छा ये भी सीखा था हमने कि स्ट्रेट लाइन के लिए एक फिक्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या होती है, पॉइंट एंड डायरेक्शन, है ना, एक फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्शन। फिर हमने क्या देखा बेटा, फिर वहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन मतलब वहाँ पे हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ओके। और वो क्या होता है वो आपको पता ही है, मैंने बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, है ना। उसके बाद हमने सीखा स्लोप। क्या सीखा? स्लोप। स्लोप निकालने के दो तरीके थे अपने पास, एक तरीका और है वो हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं। चलिए, तो दो तरीका था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता हो तो tan थीटा स्लोप होता है, और फाइनली 2 पॉइंट पता हो तो क्या होता है बेटा, तो भी हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से उसका स्लोप निकाल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन का फंडामेंटल फॉर्म था। कौन सा फॉर्म था? फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फंडामेंटल इसलिए क्योंकि उस वही एक फंडामेंटल है, बाकी जितने भी फॉर्म होंगे वो सभी उस पर बेस्ड होंगे। क्या चाहिए? पॉइंट एंड स्लोप चाहिए, ठीक है। वहां से इक्वेशन क्या आया था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। और कौन सा फॉर्म था बेटा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कह रहा था बोलो? इक्वेशन ऑफ लाइन, उसी चीज को जो वहां पे प्रूव हुआ था ना उसी को नीचे लिखना है आपको, इसको, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 with slope m। तो उसका इक्वेशन क्या आया था बेटा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइनली जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? जनरल इक्वेशन याद है ना आपको लाइन का? हाँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में? ये कन्वर्ट हो जाएगा जनरल इक्वेशन, इस टाइप के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब y को इधर लाएंगे, x को साथ ले जाएंगे, ये सब में अपने पास कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल जैसे मान लेते हैं इसमें, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मान लो अपने फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन which passing through 1,2 with slope 1। तो अब देखो ध्यान से, ठीक है। स्लोप अब देखो गिवन क्या है ना, फिक्स पॉइंट पता है अपने को, क्या पता है बोलो? पॉइंट पता है अपने को क्या? 1,2। ये पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट क्या होता है? x1 y1, और वो अपने को पता है कितना बेटा? 1,2। एंड जो स्लोप है वो भी पता है कितना है, ये गिवन है अपने को, है ना, 1। तो ना इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूले में पुट कर लेंगे इसको, क्या हो जाएगा? y माइनस y1 मतलब 2 इक्वल्स टू x है कितना, स्लोप कितना है 1 इंटू में x माइनस 1, ठीक है। इसको जब कन्वर्ट करोगे तो मैंने बोला कि वो जनरल इक्वेशन पे कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जल्दी बताओ? यहाँ से हो जाएगा क्या बेटा? अल्फा इक्वेशन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? ये हो गया x, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो x माइनस y और -2 और माइनस इधर आएगा तो +2, इधर कितना हो जाएगा बेटा? +1 इक्वल्स टू 0। देखो ये जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में? जो भी फॉर्म होगा फाइनली वो जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम करेंगे इसको, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक। हाँ, ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखो, इसमें इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे बेटा, ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट नोट में? फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन अब मुझे बताओ, क्या इस एक्सिस पे मुझे इतना बताओ इसका स्लोप क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0, क्योंकि ये खुद के साथ कितना एंगल बना लेगा? 0। इसका तो एंगल बना लेगा 0, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, इस एक्स एक्सिस पे सभी y की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। हर एक जगह y की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 0, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड बात करूं, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो मुझे बताइए y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी, तुम्हें पता है
कि वाई एक्सिस यही है अपना, तो इस पे कौन जीरो, एक्स जीरो, हर एक पॉइंट पे क्या होता है एक्स जीरो, इसका तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इसका इक्वेशन है बेटा, ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा बेटा, अच्छा अगर मान लो अगर अपने पास इक्वेशन कुछ ऐसा है, इक्वेशन क्या है बेटा, एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, ये मैंने इक्वेशन लिखा है, ये किसका इक्वेशन है, तो ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना है इसको, केस फर्स्ट मैं डायरेक्ट बताता हूँ, सुनता हूँ। ये दोनों जीरो कब हो सकता है, जब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। तो मुझे बताओ एक्स और वाई जब दोनों जीरो होता है तो बनता क्या बेटा, ऑरिजिन, क्या बनता है, ऑरिजिन, ठीक है। कहीं ऑरिजिन दे रहा है अपने को, ओके। केस सेकेंड, क्या एक्स जीरो वाई नॉट जीरो, एक्स जीरो वाई नॉट जीरो, देखो एक्स जीरो कब होता है, वाई एक्सिस पे, इसका मतलब है ये क्या बता रहा है आपको, वाई एक्सिस, ठीक है। एंड केस थर्ड अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, केस थर्ड हो जाएगा एक्स नॉट जीरो वाई जीरो, तभी क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा एक्स एक्सिस, क्या बन जाएगा बेटा, ये एक्स एक्सिस, ठीक। क्योंकि एक्स नॉट जीरो वाई जीरो कब होता है, तो यहाँ पढ़ा हमने, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है अपने को, एक्स एक्सिस, क्या ये तीनों चीजें बता रहा है, हाँ तीनों, तीन केस हुआ ना, तीनों चीजें बता रहा है। इसका मतलब है इक्वेशन ये जो है वो क्या बता रहा है बेटा, बोलो ये क्या बता रहा है, इक्वेशन ऑफ, अगर इफ, मतलब इसको हटा देता हूँ, एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब ये किसका इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक साथ रिप्रेजेंट कर देता है, मतलब इस एक्सिस को वो एक साथ रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को भी, वाई एक्सिस को भी और ओरिजिन, मतलब ये पूरे एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है वो। आई बात समझ में, कभी भी अगर एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो आया तो इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। चलिए आई बात समझ में, ठीक। चलिए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, फोर्थ पॉइंट बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सोचो, मैंने आपको जब स्लोप पढ़ाया था बेटा तो वहां पे एक चीज लिखाया था, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप ऑफ लाइन सबसे पहले क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा वहां पे, जीरो। क्यों, क्योंकि जितने भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं, जितने भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं, जितने भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं, कितने भी लाइन होंगे, ठीक है, उन सभी का एंगल कितना बन रहा होगा इस केस में, जीरो, ठीक है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान से सुनो, मैं एक लाइन ले रहा हूँ सिर्फ, है ना, ये लाइन ले रहा हूँ, ठीक। तो हर एक लाइन के अपना फिक्स क्या होगा, फिक्स पॉइंट स्लोप, तो बताओ इस लाइन का फिक्स पॉइंट कौन है, यही है फिक्स पॉइंट, जहां से ये कट कर रहा है ना, 0,c, ठीक। और ये स्लोप कितना आ रहा है इसका, जीरो, तो इसका लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, जब भी कोई लाइन क्या हो बेटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो देखो कहां से पास हो रहा है, सी से, इसका मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, सी, यही y इक्वल्स टू सी क्या हो जाएगा उसका इक्वेशन, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, सी उसका इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आई, स्लोप जीरो था तो इनसे पास हो रहा है, अगर चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, कैसे बताओ, y माइनस सी इज इक्वल्स टू स्लोप जीरो x माइनस जीरो, है ना। ध्यान से देखो, ये प्रूफ दे रहा हूँ इसका मैं, ध्यान से देखो, ये तो जीरो हो गया, समझ में आया, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y इक्वल्स टू कितना हो गया, सी, आई समझ में बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, क्या बात करेंगे बेटा, बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। चलिए ध्यान से देखो, फिर तो अपने पास क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ध्यान से समझना बेटा। तो सोचो अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है बेटा, y एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो सोचो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बनेगा, 90, कितना बनेगा, 90, ठीक। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 है तो 10 थीटा, मतलब स्लोप कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। अच्छा, और क्या 1 बाय स्लोप ऑफ लाइन को लिख सकते हैं, 0, 1 बाय स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर स्लोप ऑफ लाइन इन्फिनिटी है तो 1 बाय स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, ये कहां से पास हो रहा है, 0,c,0, कहां से पास हो रहा है, 0,c,0, कोई ना कोई तो फिक्स पॉइंट होगा ना, से पास हो रहा होगा, ये कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, ठीक। अब सोच वहां पे क्या आया था, y इक्वल्स टू c, तो यहाँ आएगा लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बोलो, x इक्वल्स टू c, क्या आएगा, x इक्वल्स टू c, प्रूफ दे रहा हूँ कैसे आया होगा, ठीक है। देखो किस पॉइंट से पास हो रहा है, c,0, अरे कोई ना कोई तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा जहां से वो पास हो रहा होगा, है ना बेटा। और स्लोप कितना है उसका, इन्फिनिटी, और 1 बाय स्लोप क्या है, 0, ठीक है।
अब मुझे बताओ, तो मुझे इतना बताओ, स्लोप याद है आपको? क्या होता है फॉर्मूला बोलो? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। क्या m यहां से निकाल सकते हो? m बोलो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब एक्चुअली में m हम नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे बेटा? 1 बाय m। तो 1 बाय m क्या हो जाएगा बोलो? x माइनस x1 अपॉन y माइनस y। ठीक, तो ये क्या होता है? 0। ये क्या होता है? 0। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है बोलो? यहाँ पे क्या है अपने पास? तो यहाँ से अपने पास आ गया, ये हो गया 0। इसका मतलब है x माइनस x1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया? x1। व्हाट इज x1? x1 वही c है बेटा। यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो? x इक्वल्स टू c। क्या बात समझ में आई है? तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? आया बेटा? ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। स्टॉप करके नोट कर ले। ठीक, चलिए यहाँ तक तो हमने कंडीशन देख ली। तो हमने अभी क्या देखा बेटा? एक यूनिक लाइन के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है बोलो? एक यूनिक लाइन के लिए क्या चाहिए होता है? एक फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्शन। एक फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्शन, तो हम इजिली वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा मुझे इतना बताओ, एक सिंगल पॉइंट से कितना लाइन पास होगी? इनफाइनाइट, ये पहले भी बता चुके हैं। और अगर सिंगल पॉइंट और एंगल दे दूं तो यूनिक लाइन। अब सोचो, अगर मैंने आपको 2 पॉइंट दे दिया तो क्या एक पक्का एक यूनिक लाइन पास होगा? हाँ। अगर मैंने 2 फिक्स पॉइंट दे दिए तो वहां से कितने एक लाइन पास होंगे बेटा? यूनिक लाइन। क्यों होगा? सोचो, दोनों में से कोई एक जो है वो फिक्स पॉइंट हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक। और इस 2 से हम क्या निकाल सकते हैं? स्लोप। तो देखो फिर से वही आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर से क्या आ गया? पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मतलब जो सेकेंड जो अपने पास कंडीशन है, सेकेंड जो कंडीशन है बेटा वो क्या है बोलो जल्दी से? सेकेंड जो अपने पास फॉर्म है, कौन सा फॉर्म? डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन का सेकेंड फॉर्म है, वो कौन सा फॉर्म बेटा? 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है वो? 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, क्या है वो? 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। ये क्या कहता है कि अगर अपने पास 2 पॉइंट पता हो तो भी हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? सोचो, फिर से सोचो। एक लाइन के लिए क्या चाहिए होता है? एक फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन? स्लोप। ठीक, अगर मैंने 2 पॉइंट दे दिए तो क्या 2 पॉइंट से स्लोप आ जाएगा? यस। और क्या वहां से अपने को एक फिक्स पॉइंट पता है ना? किसी एक को फिक्स पॉइंट मान लेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या गिवन होगा अपने को? 2 फिक्स पॉइंट। तो यहाँ लिखा हूं मैं इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through 2 point A x1 y1 and B x2 y2 is, मैं डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले। ठीक है, और उसके बाद उसका प्रूफ दूंगा। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन देखो क्या होता है। लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये वही चीज है बेटा, y माइनस y1 x माइनस x1। ये किसका जगह है? स्लोप का। याद है ना, 2 पॉइंट पता हो तो स्लोप कैसे निकलते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चाहो तो मैं प्रूफ दे देता हूँ उसका। प्रूफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस प्रूफ में भी एक कंडीशन आता है। ठीक, देखो प्रूफ देखो। उसने क्या बोला कि अपने पास क्या है बेटा? अपने पास क्या है बोलो? 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है A, वो क्या है? x1 y1। एक पॉइंट है B, वो है x2 y2। आगे बात समझ में? ठीक, ये 2 पॉइंट अपने को पता है और इस 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास हो रहा है, डेफिनेटली पास होगा। ठीक, तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या हमें वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करना पड़ता है? याद करो पिछला लेक्चर, नहीं याद है तो यार देख लेना उसको अच्छे से। इक्वेशन जब भी हम निकालते हैं तो बिना वेरिएबल के तो इक्वेशन नहीं, तो फिक्स पॉइंट है। क्या अपने को एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा? डेफिनेटली लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये P पॉइंट है, जो क्या है बेटा? वेरिएबल पॉइंट x y, जो दौड़ रहा है। किस तरीके से दौड़ रहा है? ये इधर उधर नहीं दौड़ रहा है, ये इस तरीके से दौड़ रहा है कि A और B से वो पास होते हुए जा रहा है स्टेट। मतलब P से A तक का जो स्लोप आ रहा है और P B का जो स्लोप आ रहा है या A B का जो स्लोप आ रहा है वो सेम है। वो क्या है? सेम है। क्या ये बात समझ में? मतलब कहने का है P A B जो है वो कोलिनियर है। कैसा है? कोलिनियर। मतलब इस तरीके से भाग रहा है कि P A B जो है वो क्या है? कोलिनियर। तो सोचो ये क्या बनाएगा? ये तो लाइन ही बनाएगा ना। अगर P A B कोलिनियर हुआ तो ये क्या बनाएगा बेटा? लाइन ही बनाएगा। क्या बात समझ में आई? तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं 2 कंडीशन लेके चलता हूँ। ठीक है, मेथड 1।
प्रूव करने का इसको, तो प्रूव करने का मेथड वन देखो। क्या मैं कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ AP इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB, तो ये भी पता है अपने को, AP का जितना P कहीं भी जाए A के साथ उसका स्लोप और AB का स्लोप जितना होगा वही सेम होगा। क्या समझ में आया नहीं आया? अच्छे से दिमाग में डाले बेटा। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलो स्लोप ऑफ AP का मतलब बोलो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। कंफ्यूज नहीं होना है सर, y1 इधर होगा, ये उल्टा कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB बोलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फाइनली क्या आ जाएगा, बोलो आ जाएगा लाइन का इक्वेशन, बोलो क्या, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। और ये हो जाएगा x माइनस x1। आई बात समझ में? पहला मेथड है ये, हमने स्लोप मेथड से इसको प्रूव किया। क्या दूसरा मेथड हम ये ले सकते हैं कि PAB कोलिनियर होगा? यस, क्या होगा बेटा, PAB आर कोलिनियर। ये बात समझ में? और बेटा अगर ये कोलिनियर होगा तो याद करो कोलिनियर का कंडीशंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इसका, 0। P क्या है, वेरिएबल, ये लेट किया बेटा हमने, ध्यान रहे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा बेटा, 0। क्या लिख दूं, डिटरमिनेंट 0, याद है ना डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, क्या बोलो, x1 y1 1 x2 y2 1 is equals to 0। समझ में आया या नहीं आया बता दो मेरे को, आई बात समझ में? x1 y1 1 x2 y2 1 equals to 0। ये भी बेटा ध्यान से देखो, इसमें अगर ये x y वेरिएबल है, ये भी लाइन का ही इक्वेशन है, लेकिन किस फॉर्म में, यही है, जो ये है वही ये है। सॉल्व करोगे दोनों को सेम ही आना है, सेम ही आना है, ठीक है। तो एक्चुअली ये कौन सा फॉर्म है, डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन। क्या है ये, डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन, नीचे लिख लेंगे इसमें, डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन। क्या है ये, डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन है वही चीज, लेकिन फॉर्म थोड़ा सा डिटरमिनेंट फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन। क्यों, अपने वो काम देगा कब, जब सर्कल पढ़ेंगे वहां पे काम देगा, बहुत काम देगा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है बेटा, डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। चलिए तो इसको स्टॉप करके नोट करेंगे, ओके, ठीक है, हाँ नोट करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं कि स्टार्टिंग से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कहाँ से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से लेके 2 पॉइंट फॉर्म तक जितने भी हैं हम सभी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। कुछ फोटोजेनिक क्वेश्चन होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन लिख के दूंगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। फोटो दे रहा हूं, है ना, 4 फोटो दूंगा, उसमें आप स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। चलिए पहला है बेटा, क्या देखो ध्यान से, है ना, ऐसे दिया कि ये एंगल कितना बन रहा है, एंटी लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45। पहला फोटो, ठीक। दूसरा फोटो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन क्या है, तो लिख क्या आएगा कभी कभी क्वेश्चन में, है ना। कितना एंगल बन रहा है बेटा, ये बन रहा है 30। कितना बन रहा है, 30। इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ स्लोप की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड फोटो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसके साथ, लाइन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई के साथ। यहां देखो इसमें इसके साथ ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है बेटा, 135 150 कर लो, 150 नहीं 130 कर लो, ठीक है। 30 50 नहीं 30 120, ठीक है, 120, ओके। ये थर्ड फोटो, क्या निकालना है बोलो, स्लोप। क्या निकालना है, स्लोप। तो आपको दिख रहा है यहां से एंगल का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल के स्लोप निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट फोटो,
ये हो गया, ये हो गया, ये दिया हुआ है अपने को 135। ठीक, समझ में आ रही बात? इसका क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, हो जाएगा, है ना? क्या करना है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। याद है ना क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में लाइन जितना एंगल बनाएगा उसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। चलिए, तो आप क्या करेंगे? पहले ना वीडियो को स्टॉप कर लें और खुद से सॉल्व करें स्लोप क्या आ रहा है। ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, आप चेक कीजिएगा कितनों का सही आ रहा है। ठीक है, मैं करूं? स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप कर लीजिए। ओके, चलिए, हाँ देखो, बताओ बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज, क्या यही अपना थीटा है? यस, यही अपना थीटा है। एंगल क्या, ये क्या है बोलो? ये क्या अपना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसका बताओ स्लोप क्या आ जाएगा? tan थीटा। ये सॉल्व कर रहा बेटा, tan थीटा कितना बोलो? tan 45 मतलब 1, कितना 1। ये बात समझ में आ गई? तो पहला वाला कंप्लीट हो गया अपना, सही आ रहा है। ओके, सेकंड में चलते हैं। इसमें थीटा देखिए, ये 30 है बेटा। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 30 बराबर, ये कितना होगा? 90। मुझे बताओ इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन है? ये है क्या? ये है क्या? ये है क्या? ना, ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। ये है क्या? हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा सोच कितना? ये 30 डिग्री हुआ था, ये 60 होगा, ये कितना होगा? 120। कितना होगा बेटा? ये 120। तो इसमें अगर देखिए थीटा 120 है तो स्लोप कितना आ जाएगा बोलो? tan 120 बराबर। तो बोलो कितना आ गया? ये कितना बेटा? 120 कितना होता है? -√3। ये सब याद होना चाहिए, है ना? पता चला यही सब याद नहीं तो क्या करेगा गधेड़े। ठीक है, तो हाँ, ये सब याद होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट। इस फोटो में देखिए, सबसे पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताओ कौन सा है, किधर है? दिख गया क्या आपको? हाँ, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये कट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमेशा इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यही थीटा है अपना। बोलो कितना आ रहा है? 120 ये वाला हुआ, 120। तो ये कितना बन रहा है बेटा? ये बन रहा है कितना? 60। ये कितना? 90। ये कितना? 30। ये कितना हो गया बोलो? ये हो गया 150। ठीक है, अब मुझे बताओ स्लोप कितना आ जाएगा? tan 150। ठीक है, tan 150 कितना होता है बोलो? कितना होता है? -1/√3। -1/√3 क्यों? 180 -30। याद है ना? ये सब एकदम दिमाग में रहना चाहिए बेटा। ओके, अब इस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब इस पे बताओ, इसमें मुझे क्या ढूंढना है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बताओ सबको आ गया क्या? यही है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक, कितना बोलो? 135। ये कितना? 45। ये 90, तो डेफिनेटली ये भी 45 ही होगा। इसका मतलब यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? कितनी है? 1। स्लोप कितना आ रहा है यहाँ से? 1। आई बात समझ में? ओके, सही हुआ, अच्छे से समझ के कर लो बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट चले क्या हम लोग? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड slope of line which passing through 2 point। ठीक, फर्स्ट 1, -2 and 3, 2, 1, -3 and 2, -3। ठीक, थर्ड 2, 3 and 2, 5। ठीक, चलिए ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया, उससे स्लोप अपने को लाइन का निकालना है। ठीक है, तो बताओ 2 पॉइंट के लिए स्लोप का फॉर्मूला याद होगा आपको, है ना? ये वीडियो पॉज करके खुद, वीडियो को स्टॉप करके खुद से कर ले बेटा, कर ले। ठीक है, चलिए देखिए, तो स्लोप ऑफ बताइए, स्लोप कैसे होगा? y2 - y1, तो 2 - 2 हो जाएगा 4। आ रहा है क्या? नहीं आया। 2 एक माइनस का ध्यान रखा कर रहे। 2 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन में कितना? 3 - 1 कितना बेटा? 2। कैंसिल आउट, कितना आ रहा है? 2। चलो यहाँ पे स्लोप की बात करते हैं। ठीक, चलो इसमें देखो, तो -3 और -3 +3 हो जाएगा बेटा, क्योंकि -3 और +3 है ना, नीचे हो जाएगा 2 - 1। तो ये देखो ऊपर वाला 0 आ गया, 0 समथिंग 0 ही आएगा।
आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका स्लोप बोलो, इसका स्लोप बोलो बेटा, इसका स्लोप क्या होगा? चलो देखते हैं, तो स्लोप निकालते हैं। 5 माइनस 3 आ गया 2 अपॉन में 2 माइनस 2 0, देखो 2 अपॉन 0, ये क्या आ रहा है बेटा? इन्फिनिटी। क्या आ रहा है? इन्फिनिटी, है ना? मतलब कि इसमें जो है ये जो, अब मुझे बताओ, इसमें मुझे बताओ क्या कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन निकाल सकते हैं इन दोनों से? इसमें क्या है बताओ? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि स्लोप 0 आ रहा है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसमें स्लोप क्या आ रहा है बेटा? इन्फिनिटी। तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या बात समझ में आ गई है? एकदम दिमाग में रख लो बेटा ये सब चीज, ठीक है? चलो नेक्स्ट करें अगर हम लोग। ओके, अगर हम लोग स्लोप की बातें करते थे बेटा, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन which is perpendicular to line joining point 1, 2 and 3, 5। अच्छे से समझना बेटा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में इसका पूरा उसमें चलेगा, बड़े अच्छे से चलेगा। सबसे पहले क्या बोला उसने? 2 पॉइंट है, सोल्यूशन देखो। पॉइंट क्या है बेटा? 1, 2 ये 3, 5, ठीक? इसको ज्वाइन कर लेते हैं। उसने क्या बोला? इस पे मुझे परपेंडिकुलर, इसमें कितने परपेंडिकुलर लाइन बन सकते? बहुत सारे, है ना? आई बात समझ में? और सारे पैरेलल लाइंस, सारे। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी पैरेलल लाइन होते हैं उनका एंगल तो सेम ही बनेगा ना बेटा, इसका मतलब स्लोप सेम होगा सबका। स्लोप क्या होगा? सेम होगा। अब सुनो, पहले हमें स्लोप किसका निकालना पड़ेगा? ए बी का। सबसे पहले किसका स्लोप निकालें? स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी बोलो कैसे निकालोगे? 5 माइनस 2 तो मतलब 3/2। अब जो इस पे जितने भी परपेंडिकुलर लाइन, ये किसका स्लोप निकला है? बोलो, स्लोप किसका निकला है? स्लोप निकला है इसका कितना? 3/2 इसका स्लोप निकला है। अब इस पे जितने भी परपेंडिकुलर लाइन होगा स्लोप, हाँ, याद रखिएगा बेटा कि अगर इस पे किसी भी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अगर निकालना है, ध्यान रखिएगा इसका स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। क्या होता है? -1। आई बात समझ में? अगर मान लो मैंने इसको रख दिया m1, क्या रख दिया? ये कर दिया, मान लो अगर m1 और ये कर दिया m2, तो ध्यान रखिएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होता है? -1। अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? -1। क्या होता है? -1। दिमाग में रख लो बेटा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये हमेशा नहीं होता, मैं बाद में बताऊंगा, ये ऑलवेज नहीं होता, ठीक है? अब सोचो इस पे ऑलवेज क्यों नहीं होता। आज मैं टाइम दे रहा हूँ, कल पूछूंगा, ठीक है? कल में क्लास में जब लेक्चर होगा ना, नेक्स्ट लेक्चर जब होगा ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मैंने जो बोला m1 इंटू m2 -1 हमेशा नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो इसका स्लोप कितना है? 3/2। तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना आ जाएगा? तो इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव में, अगर ये पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव में आएगा रेसिप्रोकल में। तो इसका स्लोप कितना है? 3/2। तो m2 का स्लोप कितना आएगा बेटा? जल्दी बताओ। -2/3। याद रख लो बेटा, एकदम याद रख लो कि अगर याद करो, हमने ये ऑर्थो सेंटर में पढ़ा था, याद है आपको? ऑर्थो सेंटर में ये चीजें कॉन्सेप्ट बताई थी आपको, ठीक? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through origin and equally inclined with x-axis and y-axis, and equally inclined with x-axis and y-axis. Equally inclined with x-axis and y-axis. बोलो, x-axis और y-axis के साथ equally inclined है, बोलो कैसे निकालेंगे? ठीक, तो देखो सॉल्यूशन पार्ट देखिए, क्या बोला उसने? क्या इस लाइन में फिक्स पॉइंट दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है ना। कौन दिख रहा है बताओ? लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। लाइन कहां से पास हो रहा है बेटा? ऑरिजिन से पास हो रहा है। ये देखो
ठीक। और इक्वली इंक्लाइन मतलब इसके साथ जितना एंगल है उतना एंगल इसके साथ भी है। अरे वाह, इक्वली इंक्लाइन देखो, जितना इसके साथ है उतना इसके साथ भी है। इसका मतलब है कि ये कितना एंगल बनाएगा 45। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा बेटा इसका 45, ठीक, विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा, उसने ये नहीं बोला है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस या, तो क्या ये वाला भी हो सकता था? हाँ, है ना, ये वाला मतलब एक फोटो तो ये बन गया, दूसरा फोटो ऐसे भी बन सकता है। ये वाला ही बन सकता है। क्यों बोलो, ये क्यों बनेगा? इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड बोला, नहीं बनेगा बेटा, वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला बन रहा है ना अपना, और ये वाला दोनों सेम बन रहा है। लेकिन इसमें अगर इसमें देखो तो इसमें ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा ना, तो उसमें वो सेम नहीं बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये वाला नहीं लेंगे। ओके, ठीक है, चलो देखो ध्यान से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ? स्लोप कितना आ गया बेटा? यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 1045, मतलब कितना 1, कितना आ गया 1, है ना। इक्वल इंक्लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1। ये बात समझ में आया आपको? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इक्वेशन निकालना था, सॉरी, ये तो हमने स्लोप निकाला। अब कहां से पास हो रहा है बेटा? 0 0 से, फिक्स पॉइंट है अपने पास। लाइन का इक्वेशन बोलो, y माइनस 0 इक्वल्स टू स्लोप कितना 1 इंटू एक्स माइनस 0। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू एक्स। क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू एक्स। क्या समझ में आया है? अरे आया समझ में? ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, है ना। चलो हटाए उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने 1 पॉइंट एंड स्लोप वाला किया, 2 पॉइंट वाला नहीं किया, 2 पॉइंट वाला भी करते हैं, है ना। इफ अगर आपके पास मान लो ये ट्रायंगल है, ये A है, 1,2 है, ये B है, 3,4 है, और ये C है अपने पास -1,1। ठीक, मुझे क्या क्या निकालना है सुनना। ये ट्रायंगल फोटो दिया हुआ है ना, आपको निकालना है फाइंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल, इक्वेशन ऑफ sides, equation of medians, क्या बेटा? medians, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या समझ में आ गया ये? ठीक है, कितना आ गया बेटा? ट्रायंगल ABC। ठीक, चलिए देखते हैं क्या आएगा इसमें, है ना। तो यहां से देखिए, अब निकाल सकते हैं क्या? बताओ क्या लगाओगे यहाँ पे, क्या सॉल्व कैसे करोगे इसको, किस तरीके से सॉल्व करोगे? ठीक, तो देखो ध्यान से। तो एक काम करना बेटा, पिछले वाले क्वेश्चंस में ना उसमें कर लेना पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या कर लेना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, पिछले वाले क्वेश्चंस में, है ना, जो हमने इक्वल इंक्लाइन किया था ना, उसमें ये चीज कर लेना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, उसका रीजन बताऊंगा मैं, बाद में बताऊंगा। चलो ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में कर लेना बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक, इफ A 1,2, B 3,4 और C कितना है बेटा? -1,1। इक्वेशन ऑफ साइड्स, इक्वेशन ऑफ मीडियंस, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स। मैं एक एक करके दूंगा, बाकी का आपको करना है। कितने साइड है टोटल? 3। क्या ये सभी लाइन है? हाँ, लाइन ही तो है, लाइन सेगमेंट है ना, लाइन का ही तो पार्ट है, तो इसका इक्वेशन तो आएगा ही है। चलिए, अच्छा बताओ, देखते ही बताओ, अगर मुझे AB का इक्वेशन निकालना पड़े, फर्स्ट में इक्वेशन ऑफ साइड की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करें बोलो? लाइन AB की बात करें। लाइन AB के लिए फिक्स पॉइंट का काम कौन करेगा? क्या 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। क्या 2 पॉइंट फॉर्म भी पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है? हाँ होता है भाई, 2 पॉइंट से स्लोप निकालेंगे, एक फिक्स, ये वाला मान लेते हैं फिक्स 1,2, और स्लोप निकाल लेंगे बेटा कैसे? इन दोनों से स्लोप निकाल लेंगे। बोलो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ऐसे 4 - 2 2 आ रहा है क्या? 4 - 2 तो 2 अपॉन में कितना? 3 - 1 तो 2, कैंसिल आउट कितना हो गया? 1। ठीक, चलिए, तो लाइन AB का इक्वेशन क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। लाइन AB का इक्वेशन जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। कितने?
क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बताओ, है ना, ये हो जाएगा अपना y माइनस 2, फिक्स पॉइंट अपना ये था ना 2 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस 1। ठीक, अगर मैं इसको सही से लिखूं, है ना, जनरल फॉर्म में लिखूं, है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये 1 मल्टीप्लाई इसको उठा के इधर किया बेटा x माइनस y, तो माइनस 2, तो ये हो गया कितना प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, होमवर्क में अपने पास मैं दे रहा हूं आपको, ठीक, इसका इक्वेशन लाइन BC का, ठीक, एंड लाइन किसका बेटा AC का, ये आपको होमवर्क में निकाल के लाना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में, ठीक। चलिए अब मीडियन की बात करते हैं, है ना, मीडियन की बात करते हैं, इसको रिमूव करूं, ठीक है, देखो, ठीक, तो अपने पास कौन सा बेटा, सेकेंड, मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन, है ना, तो मीडियन कितने साइड है अपने पास, 3, AB BC और AC। तो इसका मतलब है कि हर एक साइड का अपना अपना मीडियन होगा। तो अगर मैं BC का मीडियन ढूंढूं तो BC का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट, D मान लेते हैं। अब यहां से ये जो दिख रहा है ना लाइन सेगमेंट, यही AD जो है वो क्या है बेटा, मीडियन ऑफ BC। AD क्या है, मीडियन ऑफ BC। उसी तरीके से मिड पॉइंट E हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका मीडियन, BE किसका मीडियन होगा, AC का। उसी तरीके से ये किसका मीडियन होगा बेटा, F कर लेते हैं इसको, ये किसका मीडियन होगा, CF, मीडियन हो जाएगा AB का। ओके, तो मीडियन कौन कौन है अपने पास, तो लाइन कौन सा, AD। अब बताओ लाइन AD कैसे निकालेगा, क्या AD के लिए फिक्स पॉइंट चाहिए, हाँ चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। अच्छा D कैसे निकालेगा, मुझे इतना बता दो, D कैसे निकलेगा, तो D निकलेगा कैसे, मिड पॉइंट से। कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट से। तो A अपने पास कितना है बोल, A है अपने पास 1,2 और D कितना आ गया जल्दी बताओ, तो D यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूले से कितना बोलो, 3 माइनस 1 तो 2/2 1, और अच्छा 4 माइनस 1 तो यह आ जाएगा 3/2। ठीक, अब यहाँ भी 2 पॉइंट है, तो एक को फिक्स कर लेते हैं, एक को फिक्स कर लेते हैं किसको, 1,2 को। ठीक, और स्लोप निकाल लेते हैं x से। स्लोप कैसे निकालेगा जल्दी बताओ, y2 माइनस y1 याद है ना, AD का स्लोप, बोलिए कैसे निकालेगा जल्दी बताओ। तो हो जाएगा कितना बोलो, 3/2 माइनस 2, इधर नीचे लिखो क्या, हाँ इधर ही लिखता हूँ बेटा, स्लोप ऑफ AD, बोलिए 3/2 माइनस 2 अपॉन में कितना बेटा, 1 माइनस 1। वाह, देख कितना बढ़िया आ गया ये, है ना, बहुत अच्छा आ गया बेटा। ये आ गया 0, नहीं सॉरी नीचे 0 आ रहा है ना, तो 3/2 मतलब ऊपर नीचे 0 आ रहा है बेटा। अगर ये वाला 0 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और जब भी स्लोप इन्फिनिटी होता है, लाइन किसके पैरेलल होता है जल्दी बताओ, लाइन किसके पैरेलल होता है जल्दी बोल। स्लोप जब भी इन्फिनिटी होता है तो लाइन किसके पैरेलल होता है, y एक्सिस के। किसके पैरेलल होता है, y एक्सिस के। और मैंने इक्वेशन लिखा रखा है, याद करो, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बोलो, लाइन पैरेलल टू, मतलब AD जो होगा वो क्या होगा ना, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि स्लोप इन्फिनिटी है। और इसका इक्वेशन क्या होगा, लाइन AD का इक्वेशन नहीं बोलो, बोलो x इक्वल्स टू x1। x1 मतलब जो फिक्स पॉइंट था अपने पास, ये था फिक्स पॉइंट, है ना, x1 हो गया ये, तो x इक्वल्स टू कितना 1। समझ नहीं आया होगा, पीछे चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। x इक्वल्स टू x1 था, वही c था अपना, x इक्वल्स टू c था ना। मान लो अगर x में, मैं बता रहा हूँ c कैसे आया, ये 1 कैसे आया, x इक्वल्स टू c, ये लाइन का इक्वेशन है, यहाँ से पास हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा उसको। तो कितना हो जाएगा बोलो, x की वैल्यू 1 तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ठीक, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। तो होमवर्क में अगला जो आएगा वो दे रहा हूं मैं, क्या बोल, होमवर्क में क्या निकालना है अपने को, लाइन। होमवर्क में देखो लाइन कौन सा बेटा, BE एंड लाइन कौन सा, CE, CF। ठीक, CF, ये आपको फाइंड आउट करके देना है, हो जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट में चले, चलिए चलते हैं। थर्ड में क्या लेना था बोल, थर्ड में क्या लेना था, एल्टीट्यूड। थर्ड में क्या लेना था, एल्टीट्यूड, है ना। थर्ड में एल्टीट्यूड लेना था बेटा। तो ए क्या था 1,2, बी क्या था, बी क्या था बेटा, याद करो 3,4 था शायद, एंड सी था -1, कितना था बेटा, 2 था क्या था, -1, बेटा ये कितना था, ये तो 1 आ गया था। हाँ बेटा, यहाँ पे -1 है, ओके -1 है। अच्छा वहाँ पीछे में वहाँ फोटो पे उस वहाँ पे क्या हुआ था बेटा,
वहाँ पे 1 था, उसको -1 कर लीजिएगा, ठीक है, उसको -1 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 -1 तभी 3 आएगा ना, ठीक है, तो मैंने -1 लेके ही चला हूँ, अभी 1 हो गया था, उसको सही कर लीजिएगा, वहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे -1 होगा, ओके, अभी कितना होगा -1, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा, ओके, सही कर लेना बेटा उसको, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया, समझ में आई बात, अरे आई नहीं आई, बोलो, इसका मिड पॉइंट निकाला हमने, वहां से हमने ये सॉल्यूशन निकाला। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा, बोलो, तो यहां से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालना, अरे बात समझ में, ये ना, तो ये हो गया। अब मान ले तो इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग क्या, ABC, तो इसको कर देते हैं हम लोग D डैश, ये भी परपेंडिकुलर है, E डैश, और ये भी परपेंडिकुलर है, ये हो गया F डैश। मैं एक निकाल रहा हूँ, बाकी आपको निकाल, इसको सही कर लेना, ठीक है, इसको सही कर लेना, ओके। चलिए, -1 है यहाँ पे, क्योंकि अपना यहाँ पे 3/2 आया था, हाँ, ध्यान से सुना, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है, यहाँ 3/2 नहीं होगा, वो -1 है यहाँ पे, तभी वहाँ 3/2 आया है, ठीक है, तो वो सही कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, हाँ, चलो ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट जो अपने पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक, हमें इस AD का इक्वेशन निकालना है, किसका, AD डैश का निकालना है, क्योंकि यही एल्टीट्यूड है अपना। अब मुझे बताओ, क्या ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, अरे है कि नहीं है, तो इसका जो स्लोप आ रहा होगा, इसका जो स्लोप आ रहा होगा, क्या उसी का रेसिप्रोकल नेगेटिव में इसका स्लोप आ जाएगा, यस, बताओ, AD डैश के लिए फिक्स पॉइंट का काम कौन करेगा, 1, 2। अच्छा, इसका जो स्लोप होगा AD डैश का, AD डैश, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, -1/में, बेटा कभी मत होना, यहाँ पे 3/2 मैंने लिखा है, वहां पे एक्चुअली -1 था, मैं -1 लेके चला था, क्योंकि यहाँ -1 था ना, दिमाग में मेरे था कि ये भी -1 ही, ठीक है, चलिए, तो ये -1, ठीक, और अपॉन में बेटा कितना, बोलो, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। अच्छा, स्लोप ऑफ BC कैसे निकालेगा, बोलो, तो स्लोप ऑफ BC का याद है कैसे निकालते हैं, y2 - y1, तो -5 आ गया ये, और -1 -3 कितना आ गया, बोलो, -4, तो -5, इसका मतलब ये कितना आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है अपने को, स्लोप ऑफ BC आ रहा है कितना, -5/-4, कितना, 5/4, तो रेसिप्रोकल में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4/5, कितना हो जाएगा, 4/5। क्या ये समझ में आया आपको, ओके। नाउ अब अपने पास लाइन AD का जो है ना, AD डैश का जो इक्वेशन होगा, क्या होगा, y - 2 इक्वल्स टू स्लोप -4/5 x - बोलिए 1 आ रहा है क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5y - 10 इज इक्वल्स टू कितना, बोलो, इक्वल्स टू कितना बताओ मेरे को, हाँ, कितना आ गया बेटा, यहाँ से आ गया अपना कितना, इक्वल्स टू -4x, और प्लस में ये 5 10 हुआ था बेटा, ठीक है, -4x और प्लस में कितना 4, तो फाइनली यहाँ से कितना आ गया, बोलो, 4x, और ये प्लस में 5y, और यहाँ से आ गया कितना, इसको उठा किधर लाया था, तो ये हो जाएगा -14 आया क्या। तो बाकी जो दो हैं वो कौन कौन, ये होमवर्क में कौन कौन आ गया, बोलो, ये वाला आपको निकालना है ना, DE डैश और CF डैश, ये आपको निकालना है, एज इट इज सेम प्रोसेस, ठीक। इसका क्या होगा, जल्दी बोलो, जो इसका स्लोप होगा उसके रेसिप्रोकल फिक्स पॉइंट, ये वाला काम कर जाएगा, आई बात समझ में, ये सब कुछ निकाल लेंगे बेटा। उसी तरीके से अगर मुझे बोलता है ऑर्थो सेंटर निकालने हैं, तो 2 लाइन निकाल चुके हैं, उसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे, ओके, नोट करो बेटा। यस बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passing through the point 3,2 and 4,5, then find coordinate of points on the line that are 5 unit away from the point 3,2, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो है कि लाइन का इक्वेशन निकालना है जो यहाँ से पास हो रहा है, ठीक। जब वो लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा तब उसने बोला है कि इस पॉइंट से, देखो ये हुआ ना 3,2 से 5 यूनिट पे, है ना, वो कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट से पास, जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। देखो क्या है, ये क्या है अपने पास, बोलो 3,2, बी क्या है अपने पास, बोलो 4,5, ओके। तो इस ये लाइन यहाँ से इस 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसमें बताओ कौन सा फॉर्म लगा दोगे, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म या एक को फिक्स कर लो, स्लोप निकाल लो, एक ही बात है। सबसे पहले लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, लाइन एल है,
तो लाइन का इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए, फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट का करना है बेटा 3,2। क्या स्लोप निकाल सकते हैं 2 पॉइंट से, बोलो जल्दी से कितना, 5 - 2 बोलो कितना, 5 - 2 कितना 3, और बाय में कितना 4 - 3 1 3 आ रहा है। तो यहाँ से लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा बोलो बेटा, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y - 2 इक्वल्स टू, है ना, y - 2 इक्वल्स टू 3x - 3। तो यहाँ से लाइन और लाइन का इक्वेशन क्या आ गया बोलो, आगे अपने पास इसको उठा के इधर लाया ना, मल्टीप्लाई करने के बाद 3x, ये -9 हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा -y - 7 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये लाइन का इक्वेशन है। अब उसने ये कहा है कि इस पॉइंट से इसी लाइन पर, इस पॉइंट से इसी लाइन पर 5 डिस्टेंस पे, तो 5 डिस्टेंस या तो इधर होगा या इधर भी हो सकता है, 5 डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, x, क्या बेटा, x। तो ना अपने पास AP का डिस्टेंस कितना दिया हुआ बोलो जल्दी से, 5। इसका मतलब AP स्क्वायर कितना दिया हुआ है बेटा, 25। कितना दिया हुआ है, 25। क्या AP निकाल सकते हैं यहाँ से, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर बराबर इक्वल्स टू 25। नहीं आया समझ में। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं अब यहाँ पे, ध्यान से देखो, इसको रिमूव करो बेटा, तो हम लिखने वाले हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखो एक्स वाई इसमें भी है और एक्स वाई इसमें भी है, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ x - 3 है, क्या इससे हम हम चाहें तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं या y की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं, तो x में आंसर आएगा, x की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो y में आंसर आएगा, है ना। तो जितना सिंपल हो सकता है उतना करेंगे। कुछ ऐसी वैल्यू से मान लो x - 3 है, अगर मैं डायरेक्टली x - 3 यहाँ से निकाल लूँ तो क्या कुछ आ सकता है क्या, देखो तो x - 3 आएगा क्या, हाँ निकालते हैं, देखो तो साइड से 3x इक्वल्स टू y + 7। तो बेटा x की वैल्यू कितनी होगी, y + 7/3, तो x - 3, यहाँ भी -3 कर ले तो y + 7/3 -3, देखो कितना आ गया बोलो, ये y - 2/3 आ गया, आ रहा ना, देखो x - 3 की वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, y - 2, तो वो यहाँ पे रिड्यूस कर लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बोलो, x - 3 की जगह क्या पुट कर देंगे वहाँ बोलो, y - 2/3, तो y - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना बेटा, y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। देखिए कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो y - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ अंदर आ गया 1/9 + 1, नहीं आया समझ में, y - 2 का कॉमन आ रहा है ना, इक्वल टू 25, ये आ गया 9 + 1 10। तो फाइनली यहाँ से आ गया कितना बेटा, y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, है ना, इंटू में 10/9 इक्वल टू 25, 5 2 5 5, है ना, समझ आ रही बात। तो ये हो गया कितना 45/2, तो y - 2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 45/2। समझ में आया नहीं आया बोलो, ठीक है ना, सॉरी 9 है यहाँ पे ना, तो 45/2 बराबर बेटा। अब देखो स्क्वायर को जब इधर किया तो फाइनली कितना बन गया, y - 2 इक्वल्स टू बोलो ±√45/2, अरे आ रहा है क्या, ठीक है, इतना आ रहा है बेटा अपने पास, ओके। अब देखो y की वैल्यू आ गई बेटा, वहां से दो वैल्यू आ रही है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। इसको रिमूव करूँ क्या, इसको रिमूव कर दो बेटा, ओके। चलिए देखिए, चलो तो यहाँ से देखो क्या आ गया, यहाँ से आ गया बेटा कितना, y की वैल्यू अगर निकाले कितना आ जाएगा बोलो, 2 + माइनस, है ना, कितना 2 + माइनस, ये कितना आ रहा है 9 × 5, तो ये आ जाएगा 3√5/2 बराबर। चलो ये तो y की वैल्यू है ना। क्या x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या थी बोलो, x की वैल्यू थी y + 7/3, क्या था बेटा, y + 7/3। तो अब एक बार हम लोग क्या पुट करेंगे, एक बार हम प्लस पुट करेंगे, एक बार माइनस पुट करेंगे। तो अगर मैंने इसका प्लस पुट किया यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, देखो तो हो जाएगा x = 1/3 इन ब्रैकेट, y की वैल्यू कितना 2 + 3√5/2 प्लस में 7, और एक बार हम लोग माइनस ले लेंगे, एक बार माइनस लेंगे और प्लस लेंगे। ये कब आया है, प्लस लेने के बाद, है ना, और माइनस लेने के बाद आएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये आ जाएगा अपने पास 2 - 3√5/2 और प्लस में कितना 7, ये ना। चलो निकाल लेते हैं यहाँ से,
तो देखो यहाँ से कितना आ गया 9। तो क्या मैं पॉइंट लिख सकता हूँ? तो ना जो पी की वैल्यू है वो 2 आ गई है, 2 आ गई बेटा वैल्यू। एक वैल्यू क्या आ गई बोलो? एक्स की वैल्यू एक बार हम क्या लेते हैं, एक्स की वैल्यू ये वाला है ना, तो कितना आ गया बोलो? 7 + 2 कितना 9। तो 9 में से 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये कितना हो रहा है बोलो? समझ में आ रहा है? ये कितना हो रहा है? इसको लिख देता हूँ, चलो ऊपर लिख देता हूँ 1/3 9 + 3√5/2। ठीक, यहाँ से अगर देखें 7 + 2 9 या 1/3 9 - 3√5/2। तो देखो 3 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। 3 क्या हो रहा है? 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, 2 टाइम्स ये 1 टाइम्स। तो फाइनली x की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूँ बेटा बोलो? 2 + √5/2। तो y की वैल्यू प्लस वाला आ गई थी, नहीं 2 + 3√5/2। ठीक, और एक वैल्यू क्या आ रही होगी बोलो? 2 - बोलो √5/2। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ रही है बेटा बोलो? y की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 - 3√5/2। ये 2 कोऑर्डिनेट अपने पास आएंगे। क्या बात समझ में आया आपको? ये का याद हो, यहाँ एक्स की वैल्यू निकाला था हमने साइड में, है ना, तो वहां से हमने निकाला। एक बार हमने y की वैल्यू पॉजिटिव ली तो ये आएगा, नेगेटिव ली तो दूसरा आएगा। समझ में आया है? ओके ठीक है, इसको सॉल्व करो। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस में पूछा हुआ है ना। अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है देखो। A square of side A above the x-axis, a square है उसका साइड क्या है? A above the x-axis has one vertex at origin, one vertex at origin. The side passing through the origin, side passing through the origin makes an angle alpha, makes an angle alpha with the direction of x-axis, with the positive direction of x-axis. क्या बेटा? Positive direction of x-axis. Find the equation of diagonal not passing through the origin, not passing through the origin. चलिए ध्यान से देखिएगा, हम फोटो बनाने को ट्राई करते हैं। एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है? A, और वो x एक्सिस के ऊपर है। मतलब अगर मैं ये स्क्वायर ले लूं, ये पूरा स्क्वायर जो है वो x एक्सिस के ऊपर से। ध्यान से देखना, उसका साइड कितना है बेटा? A है। ठीक है, एक वर्टेक्स कहां पे है? ऑरिजिन पे। ठीक है, एक वर्टेक्स ऑरिजिन पे है। अच्छा, फिर उसने बोला है द साइड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, साइड पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ऐसे 2 साइड होंगे, एक साइड ऐसे होगा, एक साइड ऐसे होगा, मान लो होगा। ठीक, तो एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ। एंगल कितना बनेगा बेटा? 90। और इसके बाद यहां से फिर ऐसे स्क्वायर दिखना चाहिए बेटा। ये स्क्वायर मैंने बना लिया। ठीक, अब उसने बोला है, ये पॉइंट ऐसा नहीं कि यहां पे लाइक कर रहा है, इस तरीके से उसने बोला है कि ये अल्फा एंगल पे है। कितने एंगल पे है? अल्फा। और अल्फा जो है 45 से कम है, 45 से कम है, मतलब इस मिडिल पार्ट से ऐसे जाएगा ना 45 पे, तो इससे कम है, तो ये अल्फा हो गया अपना। ठीक, उसने बोला है, ये मान लेते हैं OABC, है ना। तो चलो ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला कि एक साइड कितना है? A, ये साइड A है, ये साइड भी A है, ये साइड भी A है, ये साइड भी A है। उसने पूछा है कि स्क्वायर ऑफ साइड A above the x-axis, ओके ठीक है। वर्टेक्स एट ऑरिजिन, ओके। द साइड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन मेक एन एंगल अल्फा, साइड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन मेक एन एंगल अल्फा। ये वाला अल्फा बना रहा है। अच्छा, ये वाला कितना बनाएगा? ये वाला बोलो, ये जाएगा π/2 प्लस अल्फा। क्यों बनाएगा बोलो? क्योंकि ये एंगल बीच में 90 है ना यहाँ पे। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्सिस का मतलब यही उसका क्या हुआ? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और ये उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब हमें उस डायगोनल का इक्वेशन निकालना है जो ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो 2 डायगोनल है, एक डायगोनल तो ये भी हो सकता है लेकिन ये ऑरिजिन से पास हो रहा है। ये वाला नहीं चाहिए मुझे ये वाला चाहिए। मुझे एसी का इक्वेशन चाहिए। किसका इक्वेशन चाहिए? एसी का। ध्यान से सुनना बेटा, ये पूरा ए है, ये पूरा कितना है? ए है। अच्छा, इसका इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होगा? या तो मैं ये दोनों पॉइंट निकाल लू, तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं इजिली। आ रही बात समझ में? तो वही करेंगे बेटा, हम ये दोनों पॉइंट निकालेंगे। कैसे?
देखो ये ए दिया हुआ, ये अल्फा दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो इजीली निकल सकता है। याद करो, अगर ये ए और ये अल्फा भी हो जाता है, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा। याद आ रहा है आपको? अरे नहीं आया क्या? अरे एक्स वाई से कर लो ना। देखो ये परपेंडिकुलर हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो एक्स कैसे निकालेगा बोलो? ए और एक्स कॉस में आता है, यहां से ए कॉस अल्फा और ये हो गया ए साइन अल्फा। अरे कर चुके हैं रोटेशन वाले में, याद है ना? हाँ, तो उसी तरीके से ये क्या होगा बेटा? ये पाई बाय 2 प्लस अल्फा, इसका मतलब ये कितना बन जाएगा बोलो? ए कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फा और ए साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा। आएगा समझ में? तो अगर मैं इसको ठीक से देखूं तो यहां से अपने पास कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फा किस पॉइंट में गया बेटा? है ना? किस पॉइंट में गया? कहां पे गया बोलो? कॉस कहां गया बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। आ रही बात समझ में? तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, साइन में चेंज हो जाएगा, हो जाएगा ए माइनस ए साइन अल्फा और ये आ जाएगा बेटा कितना? ए कॉस अल्फा। ठीक ना? अपने को निकालना किसका इक्वेशन है बोलो? एसी का, इक्वेशन ऑफ एसी। तो इक्वेशन ऑफ एसी अपने पास क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ एसी, डायगोनल एसी, या फिर डायगोनल एसी लिख देता हूं मैं डायरेक्टली। ठीक है, तो डायगोनल एसी के लिए क्या 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? है ना? दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसको फिक्स पॉइंट मान लेते हैं और यहां से स्लोप भी आ जाएगा। तो बोलो क्या लिखते हैं इक्वेशन? बोलो y माइनस y1 कितना है बोलो? a साइन अल्फा। कितना है? a साइन अल्फा। ठीक है, इज इक्वल्स टू स्लोप देखो कितना आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? a कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा। जगह नहीं बच रहा बेटा, यहां पे थोड़ा नीचे लिखता हूं। ठीक है, तो डायगोनल कितना? ac। ठीक, को ध्यान से। तो y माइनस, है ना, अपने पास 2 पॉइंट आ चुका है बेटा, तो y माइनस a साइन अल्फा इज इक्वल्स टू आई क्या आ जाएगा बोलो? यहां से a कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा अपॉन में, फिर अपने पास उसमें से इसको माइनस किया था ना, उसमें से, हाँ, इसमें से इसको माइनस किया बेटा। अब अपने पास क्या हो जाएगा बोलो? तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस कितना? a साइन अल्फा माइनस a कॉस अल्फा। आया क्या? नहीं, उल्टा हो गया सर, शायद उल्टा हो गया। उल्टा हुआ क्या? सही है, हमने सही है। ठीक है, पहले वाला इसका लिया था मैंने, तो ए कॉस अल्फा माइनस में ए साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसका लिया और इसका लिया। ठीक है, इंटू में बेटा क्या आ जाएगा? एक्स माइनस में कितना? उसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट दिया था ना उसका। चलो क्या हो जाएगा? ए कॉस अल्फा। ठीक, 2 पॉइंट फॉर्म लगाया, याद है? 2 पॉइंट फॉर्म, वाई माइनस वाई, देखो x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला बोलो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इन ब्रैकेट में बोलो x माइनस a कॉस अल्फा। ठीक, अब इसको अपने को सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व। लोग कैसे करेगा सॉल्व? देखो यहां से क्या आ जाएगा बोलो? y माइनस a साइन अल्फा। क्या a कैंसिल आउट हो गया? कैंसिल आउट हो गया। इस माइनस को अंदर डाल देते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं। a कैंसिल आउट हो गया ऊपर से, हम बना के, यह जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में कितना बोलो? यह जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। इन ब्रैकेट में कितना? x माइनस a कॉस अल्फा। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर ले। आई बात समझ में? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, बोलो क्या आएगा? चलिए देखिए, तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा इसमें तो क्या आ जाएगा बोलो? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू वाई माइनस है, ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा ए साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा जल्दी बताओ? ये बन जाएगा अपने पास कितना? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू में बेटा क्या हो जाएगा? एक्स। ठीक, और माइनस में अब ये वाला भी इससे मल्टीप्लाई ना, तो बोलो क्या आ जाएगा? माइनस ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और इधर आ जाएगा माइनस ए कॉस स्क्वायर अल्फा। सही है? मुझे लग रहा है ये वाला कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये वाला कैंसिल आउट। क्या इस बार उठा के घर ले आए जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए? तो डायगोनल एसी का देखो इक्वेशन क्या आ रहा है बोलो? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एक्स। ठीक है, माइनस में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा वाई। अच्छा, इसको उठा के अगर इधर लाया तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ये माइनस ए अगर हटा दिया तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। आया क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? बोलो हमने क्या किया? यहां से ये ए पता था, ये पता था, यहां से हमने एंगल वाले से कॉन्सेप्ट से ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक, चलिए ठीक, अब आगे बढ़े बेटा। तो यहां से फाइनली ये याद करो, ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? तो डायगोनल ए बी इसके इक्वल आ गया बोलो? साइन अल्फा
माइनस कॉस अल्फा एक्स माइनस में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा वाई माइनस में ए कॉस 2 अल्फा इक्वल्स टू 0 है ना, ए कॉस 2 अल्फा इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, उस डायगोनल का इक्वेशन होगा जो ऑरिजिन से पास नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, नोट करें।